देखो, आज हम आपके न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है? जो आपने तीन मोशन ऑफ इक्वेशंस को प्रूव किया था। फर्स्ट क्या थी? v इजकल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या थी? s इजकल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड थी b स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजकल टू 2as। इन तीनों से रिलेटेड है ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले कुछ कंडीशन लिखता हूं, उनको ध्यान में देखना। देखो देखो प्यारे बच्चों, तीनों कंडीशंस क्या है? न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट से, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। अगर वो स्टार्टिंग रेस्ट से होती है, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से होती है, मीन्स रेस्ट से होती है, तो आपका इनिशियल पॉइंट जीरो। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ए बॉडी कम टू रेस्ट, मीन्स मोशन में है उसके बाद रेस्ट में होती है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। लास्ट जो कंडीशन है आपकी क्या है? इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो आपका एक्सलेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो तीन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हो तीनों। अब है क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट। ए स्कूटर एक्वायर ए वेलोसिटी। कोई स्कूटर है, वेलोसिटी एक्वायर करता कितनी? 36 किलोमीटर इन 10 सेकेंड। ये है 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद कुछ वेलोसिटी। कैलकुलेट एक्सलेशन ऑफ द स्कूटर। इस स्कूटर कुछ वेलोसिटी एक्वायर करता है, मीन्स पहले रेस्ट में था फिर एक्वायर करता है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इजकल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 36 किलोमीटर पर हावर। और आपको निकालना कितना टाइम है? 10 सेकेंड। निकालना क्या है? एक्सलेरेशन निकालना है। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि एक्सलेरेशन की ऐसा यूनिट किस में थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में थी। तो हम किलोमीटर को किस में निकालेंगे? इस किलोमीटर को मीटर में। तो क्या करेंगे? 100 से थोड़ी 1000 से मल्टीप्लाई, तो मीटर में हो गया। 60 इंटू 60 से डिवाइड, ये सेकेंड में हो गया। तो 10 से 10, 10 से 10, 6 छिंग 36, 6 से 6 कैंसिल। ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। आप एक शॉर्टकट भी कर सकते हो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 5/18 से। किससे? 5/18 से 18 टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी कर सकते हो आपको। तो v क्या मिल गई आपको? 10 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या था एक्सलेरेशन का? v माइनस यू, सॉरी मोशन ऑफ इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस ए टी। हमें एक्सलेरेशन निकालना, तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला रख देंगे। v क्या है? 10, u0 टाइम कितना है? 10। तो एक्सलेरेशन क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटा सा आंसर क्वेश्चन था। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। A moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest within 20 seconds applying brake. कि एक ट्रेन किसमें है? मूव कर रही है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद रेस्ट में आ जाती है। तो आपकी जो आंसर सेकंड फाइनल वेलोसिटी v इज जीरो। कितना टाइम है? 20 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन, सॉरी हाँ, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। मीन्स u फाइंड करना है आपको। जब आपको
क्या दिया हुआ है, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स। रिटार्डेशन मैंने आपको बताया था क्या, एक्सकलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सकलेशन क्या हो, रिटार्डेशन हो, नेगेटिव हो, ठीक है ना, एक्सकलेशन क्या हो, नेगेटिव हो। एक्सकलेशन रिटार्डेशन मैंने बताया था नेगेटिव के लिए, तो आपके पास एक्सकलेशन नेगेटिव है, तो क्या फॉर्मूला था, v इजकल टू यू टी, सॉरी v इजकल टू यू प्लस ए टी, यही था ना। आपको दिया क्या है, देखो क्या क्या दिया है, v 0 है, u फाइंड करना है, a कितना है -2 और टाइम कितना है 20, ठीक है ना, टाइम कितना है 20, तो कितना हो गया 0 बराबर u माइनस 40, तो u इजकल टू 40 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है, क्या करते हैं, स्लाइड करना। स्लाइड आपने देखा हो, फिसलन पट्टी होगी, और आपको पता होगा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस याद रखना, कोई पूछ लिए हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है खड़ा, ठीक है ना। अब आगे क्या दिया हुआ है, ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ही तो स्लाइड होती है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, जो आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गई एट द रेट ऑफ इतना, कि आपकी जो एक्सकलेशन है वो क्या हो गई, हाउ मच टाइम विल बी टेक फॉर द टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा इसको स्टॉप करने के लिए। और देखो इसने क्या कहा, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, मींस एक्सकलेशन नेगेटिव है, ठीक है ना। और ए बॉडी, दोबारा बताता हूं, ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन एट द रेट हाउ बॉडी टू स्टॉप, बाद में स्टॉप कर रही है, तो v क्या हो गया 0। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन ए इजकल टू टी, ये निकालना है। तो क्या दे रखा है, v0 माइनस 0.5 अपॉन में माइनस 0.05 इजकल टू टाइम, तो बचेगा क्या माइनस 0.5 अपॉन माइनस 0.05, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 10 लिख देंगे इंटू में, और ऊपर कितना चला जाएगा 100। भाई ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, नीचे 10, 10 से 1 0, 5 से 5, टाइम विल बी 10 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगेंगे उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सकलेशन। लिखा था मैंने, यूनिफॉर्म एक्सकलेशन का मतलब क्या है, जो आपका एक्सकलेशन है वो 0 है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सकलेशन नहीं दे रखा होगा तो 0 होता। यूनिफॉर्म एक्सकलेशन आपको दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म भी बोल दिया इसने और वैल्यू भी दे दी। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सकलेशन, अब डिस्टेंस दे दी इसने, कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है ना। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, एस फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ए रेसिंग कार यूनिफॉर्म एक्सकलेशन व्हाट विल बी आफ्टर द स्टार्ट, मींस देखो लास्ट टाइम बोला ना आफ्टर द स्टार्ट, 10 सेकेंड के बाद, तो जो u है वो आपको 0 दे दी, और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80
स्क्वायर। अब यहाँ u0 टाइम 10 है, हाफ ऑफ a कितना है 4 और टाइम 10 की पावर 2। तो ये तो 0 हो गया, आपके पास बचा क्या s इजकल टू, इसको बाद में रख लेना चाहिए, u 0 है तो आपके पास क्या मिला हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, हाफ a की वैल्यू 4 टाइम कितना है 10, हाफ ऑफ 4 इंटू 100 कितना आ गया 200 मीटर डिस्टेंस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसे एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज उनको सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट ग्राफिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।